हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर रिलेशन के बारे में। व्हाट इज़ रिलेशंस। हमने पिछली वीडियो में सेट्स की पूरी थ्योरी पढ़ी थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, प्लीज़ पहले उसे जाके देखिए, फिर आप रिलेशंस पे आइएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ रिलेशन। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ़ वी हैव टू सेट्स ऑफ ए एंड बी, देन रिलेशन ऑन A cross B is R subset of A cross B such that R equals to A comma B and A belongs to A and B belongs to capital B and relation between first and second element will be 0। तो चलिए हम पहले डेफिनेशन समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल लिखिए, देखिए A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू 2 4 6 8, ठीक। और R1 दिया है ब्रैकेट के अंदर ए बी सच दैट ए लेस देन बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। हमें फाइंड करना है कि R1 में ए कॉमा बी के कितने रिलेशन बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं R1 में। तो देखिए ए क्या क्या है, 1 2 3 4 कैपिटल ए, और कैपिटल बी क्या है 2 4 6 8 भी है, ठीक। तो देखिए अब इसमें दिया है कि ए लेस देन बी और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। तो देखिए अब ये भी है, याद रखिए कि ए लेस देन बी है। तो अब निकाले तो कितने बनेंगे। देखिए 1 2 एक रिलेशन बन जाएगा, ये ए वाला है, ये बी का है, ठीक। तो ए बी कितने रिलेशन बनेंगे 1 और 2 और 1 4 1 2 1 4 1 6 1 8। देखिए इसमें रिलेशन ये था ए लेस देन बी, तो ये सब में ए लेस देन बी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 से करते हैं। तो 2 अगर हम 2 करेंगे 2 2 तो गलत हो जाएगा क्योंकि ए लेस देन बी नहीं है, इसमें ए बराबर बी होगा 2 2 में, तो ये नहीं आएगा। तो 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। हम 3 से करेंगे तो 3 2 नहीं हो सकता, 3 4 हो सकता है, 3 6 3 8। अब हम 4 2 नहीं हो सकता, 4 2 नहीं हो सकता क्योंकि ए लेस देन बी है, ठीक है। 4 6 होगा, 4 4 भी नहीं हो सकता, 4 8 होगा। इतने ही रिलेशन बन पाएंगे R1 में ए बी के। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। इट कंसिस्ट ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात की थी पिछली वीडियो में। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर। It is a pair of objects which are listed in specific order separated by commas, ठीक है ना। तो हमने डेफिनेशन बोल दी है। इसका मतलब क्या था कि ऑर्डर्ड पेयर, एक बार लिख लेते हैं वापस से। ऑर्डर्ड पेयर क्या था, ए कॉमा बी डज नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए। अगर ए कॉमा बी आ गया है तो बी कॉमा ए नहीं आ सकता, यही ऑर्डर्ड पेयर था, ठीक। और क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट होता है और ये सेकेंड एलिमेंट होता है तो ये इंटरचेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ए दिया है 1 2 3, ठीक है, और बी दिया है 4 5, ठीक है। तो अब हमें ए क्रॉस बी निकालना कि ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी मतलब ए कॉमा बी में कितने रिलेशन बनेंगे, ठीक। तो देखिए ए में 1 है, 4 है, तो 1 4 एक आ गया। इसमें कोई कंडीशन नहीं कि लेस देन बी है, ग्रेटर देन बी है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं थी इसमें। तो ये 1 4 आ गया, 1 5 आ गया। देखिए 2 4 आ गया, 2 5 आ गया, ठीक। और 3 4 आ गया, ठीक है, और 3 5 आ गया, ठीक। इतने आ गए। अब देखिए अगर हम यही क्वेश्चन बोलता बी क्रॉस ए में कितने रिलेशन बनेंगे तो कितना आएगा 1। बी क्रॉस ए तो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये सेकंड होगा, तो 4 ए 4
2 1 4,1 4,2 4,3 और 5,1 5,2 5,3। अब हमें फर्स्ट एलिमेंट इसको मानना पड़ेगा बी क्रॉस ए में, फर्स्ट एलिमेंट ये इनको मानना पड़ेगा, सेकंड एलिमेंट इनको मानना पड़ेगा। ये ए होंगे, ये बी होंगे, ठीक है, स्मॉल ए ये स्मॉल बी, ठीक है। अब एक नोट डाल के लिख लीजिए, नोट में n ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू n है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू m है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि n ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे तो क्या होगा n क्रॉस m विच इज टू mn। मतलब बोलेगा कि n ऑफ ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट बनते हैं तो कितना होगा n क्रॉस m। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, mn होता है, ठीक है। अब बोलेगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा तो 2 की पावर mn, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, तो इसमें n क्या है mn है, तो उसका सबसेट क्या होगा 2 की पावर mn, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें, चलिए एग्जांपल लिखिए। a इक्वल टू 1,2, बी दिया है 4,5 और c दिया है 6,8, ठीक है। तो आप फाइंड कीजिए a क्रॉस b क्रॉस c। आप इसे खुद से कीजिएगा, इसे मैं नहीं सॉल्व करूँगा। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहला रिलेशन होता है नल रिलेशन। नल से समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं, ख़त्म। तो इसका मतलब फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि फाई सबका सबसेट होता है, तो फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सेकेंड होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, आर मतलब पूरा रियल नंबर और ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी खुद का सबसेट तो होता ही है, ठीक है। थर्ड रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या है आइडेंटिटी रिलेशन? तो डेफिनेशन लिख लीजिए, अ रिलेशन, ठीक है। तो क्या लिखा, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। हम एग्जांपल लिख लेते हैं एक, ए क्या है, जैसे 1 2 3 है, ठीक है, और R1, तो इसका R1 रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन का R1 रिलेशन क्या होगा 1,1, मतलब ये खुद के एलिमेंट से एसोसिएट करता हो, तो 1,1 2,2 और 3,3। आप आइडेंटिटी से भी समझ पा रहे होंगे कि ये 1,1 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी है तो खुद से एसोसिएट करना चाहिए, तो 1,1 2,2 3,3 इसके आइडेंटिटी रिलेशन हो गए, ठीक है। अब ये जो अब मैं रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और जेईई मेन में बहुत ही ज़्यादा आता है। चलिए अगला रिलेशन लिखते हैं फोर्थ में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ, ठीक है ना। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। एग्जांपल लिख लेते हैं, ए 1 2 3 जैसे है, ठीक है ना। तो इसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या क्या होंगे, 1,1 2,2 3,3 4,4, सॉरी 4 तो है नहीं, तो 1,2 1,3। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि भले कितने भी एलिमेंट आ जाएं इस तरह के 1,2 1,3 2,3, समझे, लेकिन हमेशा ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है 1,1 2,2 3,3 हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें भी 1,1 2,2 और 3,3 आ रहा था। इसमें ये डिफरेंस हुआ कि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन में ये तीनों, ये एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें 1,2 और 1,3 कुछ भी आ गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें 1,2 2,3 1,3 कुछ भी आ गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में यही एक बात है कि ये 1,1 2,2 और 3,3 अगर कोई भी रिलेशन दिया तो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कोई भी एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन कौन से होंगे, 2,2, आप सोच के बताइए, ठीक है।
4,4 और 6,6, ठीक है। 2,4 भी हो सकता है, 2,6 भी हो सकता है, 4,6 भी हो सकता है, कुछ भी मतलब, लेकिन ये तीन हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ 8 भी होता तो 8,8 भी होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप रिफ्लेक्सिव से क्या समझे, डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटिव टू इटसेल्फ, यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? देखिए, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, उल्टा ए बनाते हैं इसको, फॉर एवरी कहते हैं। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए कॉमा बी इज इन आर। समझ गए? एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, समझ जाएंगे आप। तो चलिए एग्जाम्पल क्या क्या होगा, देखिए। अगर 1 2 और 2 1, ठीक है, अगर इस तरह के सेट पर प्रेजेंट हुए, अगर 1,2 है तो 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो इस तरह के सेट को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो एक सेट है ए का, इसमें 1 2 3 है, ठीक है, तो बताइए इसका सिमेट्रिक रिलेशन उसको बनाना है तो कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, तो किस तरह का सेट होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए? 1,2, ठीक है। अगर 1,2 होगा और 2,3 होगा और 1,3 होगा, अगर इस इन तीन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो इसका अपोजिट प्रेजेंट होना चाहिए। 2,1 1,2 का 2,1, 2,3 का 3,2 और 1,3 का 3,1। अगर इस तरह का सेट पूरे प्रेजेंट हो गए तो ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। समझ गए? और अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन की। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी शुड बी इन रिलेशन, ठीक है ना। ट्रांजिटिव रिलेशन, शुड बी इन ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में R1 इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए क्या है 1 है और बी 2 है, तो अगर हम 1,2 और 2,3 ऐसा एलिमेंट लिखते हैं तो याद रखिए अगर 1,3 होगा, अगर 1,3 होगा तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। समझ गए? समझ गए होंगे तब तो, ठीक है। R2 एक रिलेशन लिख लेते हैं 1 2 3, देखिए 1 2 3, ठीक। अब हम बताना है कि ऐसा रिलेशन बनाना जो ट्रांजिटिव हो। देखिए अगर 1,2 2,3 प्रेजेंट है तो 1,3 प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव होगा। ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना ही चाहिए, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी प्रेजेंट है तो ए कॉमा सी होना ही चाहिए, ठीक है। अब इनमें ये बना लेते हैं 1,3 और 3,2 प्रेजेंट है। अगर 1,3 और 3,2 प्रेजेंट है तो 1,2 प्रेजेंट होना ही चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट रिलेशन की बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों करेक्ट रहते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों करेक्ट रहते हैं, तभी वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की थी नल रिलेशन की, फिर बात की थी यूनिवर्सल रिलेशन की, फिर आइडेंटिटी रिलेशन की, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, फिर सिमेट्रिक रिलेशन की, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन की और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन की, ठीक है। हम दो एग्जांपल कर लेते हैं इसी पे जल्दी से। देखिए पहला एग्जांपल अगर ए 1 2 3 दिया है, ठीक है ना, और रिलेशन भी दिया है 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 और 2 1। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें स्टेट टाइप ऑफ रिलेशन, इसमें कितने टाइप के रिलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए हमने पहला जो रिफ्लेक्सिव बात की थी, रिफ्लेक्सिव में क्या था कि इसके अपोजिट होना चाहिए, तो 1,1 है सेम होना चाहिए, तो 2,2 भी है, 3,3 है,
और ये प्रेजेंट हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि ये तीन ए में 1 2 3 है, तो ये तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव। अब हम क्या बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक में क्या बोला था हमने, अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट होगा तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए ए कॉमा बी मतलब 1 कॉमा 2 प्रेजेंट होगा तो 2 कॉमा 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इनमें बात कर लेते 1 कॉमा 1 प्रेजेंट हो तो 1 कॉमा 1 प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो वो तो हो ही चुका है पहले से। समझ गए ना। अगर 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है तो 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है ही, समझ गए होंगे। तो ये सिमेट्रिक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो देखिए मैंने क्या बोला था, अगर 1 कॉमा 2 प्रेजेंट होगा मतलब अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट होगा और बी कॉमा सी प्रेजेंट होगा तो ए कॉमा सी प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर 1 कॉमा 2 प्रेजेंट होगा और 2 कॉमा 1 प्रेजेंट होगा तो 1 कॉमा 1 प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है कि नहीं है, समझ गए क्या बोला था मैंने। अगर 1 कॉमा 2 प्रेजेंट होगा और 2 कॉमा 1 प्रेजेंट होगा तो ये 1 कॉमा 1 प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 कॉमा 1 प्रेजेंट है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन हो गए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन इन द सिटी, ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन इन द सिटी सच दैट आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। ये अपने पास कंडीशन दे दी गई है कि ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। स्टेट टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए होना चाहिए तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है ना। तो क्या ए मतलब जो ए इसमें लिखा है ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, तो क्या ए खुद का भाई हो सकता है? नहीं। तो मतलब ए खुद का भाई नहीं हो सकता। ए का भाई कैसे हो सकता है, आप भी सोचिए ना। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्री की बात कर लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी देन बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए होना चाहिए। तभी हमें एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल निकालना पड़ेगा जिससे ये नहीं पॉसिबल हो सके। तो देखिए, तो अगर ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी है, ठीक है ना, तो क्या पता बी एक सिस्टर हो। समझ गए ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता? क्या पता फिर बी इज़ अ सिस्टर ऑफ ए हो। तो ए अगर बी का भाई है तो बी सिस्टर भी तो हो सकता है। समझ गए ना, बी सिस्टर भी तो हो सकती है, इसलिए बी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो ये रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? तो हमने बात की थी पहले कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट होगा और बी कॉमा सी प्रेजेंट होगा तो ए कॉमा सी को प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर ए बी का भाई है, समझ लीजिए ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है ना, और बी इज़ अ ब्रदर ऑफ सी। ये मैंने कंडीशन पहले दे चुकी है कि ए बी का भाई है और बी सी का भाई है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ए सी का भाई हो? तो देखिए मैं चेक कर लेता हूँ कंडीशन, एक काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए अगर ए बी का भाई है, ठीक, काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि ये ट्रांसलेट ना हो पाए, काउंटर एग्जांपल। तो क्या होगा, अगर ए बी का भाई है तो बी और बी ए का भाई, मतलब मैंने दे दिया कि ए बी का भाई है और बी ए का ही भाई है, एक दूसरे के दोनों भाई हैं। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता कि ए का भाई हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ए का ही भाई हो, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। समझ गए? मैंने काउंटर एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर एक ए मतलब बी का भाई हो और बी ए का भाई हो, ये दोनों मैंने दे चुका पहले से, गिवन है ये, ठीक है ना। तो क्या इसका मतलब ए का भाई होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, ए का भाई नहीं हो सकता कभी, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।